देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, देखिए ए स्फीयर इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूब वूज साइड इज 14 सेंटीमीटर, और आपको क्या बताना है कि फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ ए क्यूब। अब हमने क्या है, देखो किसी क्यूब के अंदर से क्या करना अपन है, क्या निकालना है, एक स्फीयर निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। अब इसके अंदर से स्फीयर निकालना है ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना इसका टोटल सरफेस एरिया है कितना, तभी जाके तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से, एक स्फीयर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पर एरिया आपसे पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्यूब का जो एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया पहले वो निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकालना सबसे पहले, किसका, जो भी आपको क्यूबोर्ड देगा तो क्यूबोर्ड का, क्यूब देगा तो क्यूब का, जो भी देगा पहले उसका निकाल लो। तो निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होगा फार्मूला, 6L स्क्वायर, L या ए स्क्वायर जो आप बोल रहे हो साइड, ठीक है। तो क्या हो गया 6 इंटू, अब जो इसकी लाइन दे रही है वो कितनी दे रही है, 40 सेंटीमीटर दे रही है, 14, तो ईच क्या होगी 40 सेंटीमीटर होगी। तो जो भी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यह भी ध्यान रखिए स्फीयर हो या सर्कल हो, अगर सर्कल किसी स्क्वायर के अराउंड जो लगाया, मतलब अंदर से लगाया गया है, तो जो भी उसकी स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो सर्कल का डायमीटर होगा। एज इट इज क्यूब या क्यूबॉइड, जो उसकी क्यूब की जो हमारी क्या साइड है, क्योंकि सारी साइड क्या होती है इसकी सेम होती है, तो वही क्या करेगी, जो स्फीयर है उसका डायमीटर का काम करेगी। तो जो स्फीयर का डायमीटर होता है वो क्या होता है, स्फीयर्स डायमीटर वो क्या होगा, हमेशा इक्वल है किसके, लेंथ ऑफ वन साइड, या सॉरी लेंथ ऑफ क्यूब, मतलब जो उसकी लेंथ है, जो एक लेंथ है ना, मतलब कोई भी एक लेंथ है उसके क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो निकालिए भाई इसका L क्या मेरा 14 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया, करना मल्टीप्लाई फटाफट, 6 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 196, तो 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 और 3 57, कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो किसका आ गया, हमारा क्यूब का, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरा क्यूब का। अब स्फीयर जो हमने बनाना है उसका भी हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, किसका, तो निकाल लो भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस देखो, जो ये 14 है उसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी 14.27 हो जाएगी, तो रेडियस 7 आ गई, तो 7 पुट करो, तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7, तो 22 चौक 88, तो 7 8 जा 56, कैरी 7 8 जा 56 और 5 क्लियर। अब ध्यान रखिए यहाँ पर बड़ा अजीबोगरीब चीज़ होगी। अब हम सबके दिमाग में क्या है कि आपने क्या करना है, जो भी एरिया आया उसमें से इसको नहीं करना है, आपने इसको ऐड करना है, तब जाके हमारा जो है टोटल एरिया जो है, जो रिमेनिंग एरिया वो क्या है निकलेगा। तो क्या करना हमारा, टोटल रिमेनिंग एरिया क्या होगा भाई, जो भी हमने प्लस में
तो कितना आ गया मेरा, 6 और 6 12, 7 और 1 8 9 और 11 और 6 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी, हमने इनको दोनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि जब इसमें क्यूब में से अगर हम एक स्पेयर कट करेंगे तो वो खाली उसके किनारों को टच करेगा, और अभी इसके किनारों को टच कर रहा है, इसको टच करके गया लेकिन इसको काट के नहीं गया। और क्या हो गया, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर से अगर हमने इतना हिस्सा काट लिया उसका, तो उसके जो कॉर्नर हैं बच गए। इन पे भी तो हम पेंट करेंगे, जो भी हमने करना है उसका कवर एरिया, इनका भी निकलेगा फिर बाद में। जो ये बच गए साइडों में, इनका भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने क्यूब का एरिया तो निकालना ही निकालना, तो जो इसका कट करने के बाद जो इसका एरिया बच गया था उसका भी हमने एरिया निकाला, तो हमने एमिस्फेयर का उसमें ऐड किया। इसलिए एमिस्फेयर का एरिया और इसका क्यूब का एरिया हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि जब स्फीयर का जब हम एरिया का निकाल लेंगे ना, सरफेस उस कवर्ड सरफेस एरिया जो भी है, तो हम जब उसको निकाल लेंगे तो इसमें से कट हो गया, लेकिन जो बच गया नहीं उसका कवर्ड तो उसके अंदर वैसे भी रह गया। देखो जैसे अभी इसी क्वेश्चन में हमने क्या थोड़ा सा चेंज ले लिया कि ए स्फीयर इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूब, वुड साइड इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप किसी बॉक्स के अंदर से क्या है बॉल को डाल लोगे। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके कि एक क्यूब शेप का क्या है, एक बर्तन है, वेसल्स है। अब वो क्या है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन केस स्टडी मिलो या आपके 4 या 3 5 में जो मिले, तो वो मिलेंगे कैसे आपने। वो क्वेश्चन देगा कि एक बॉक्स है आपके पास जो सिलेंड्रिकल शेप का हो, कोनिकल शेप का हो या फिर क्यूब शेप का हो, और वो उसमें क्या पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, कुछ भी भरा है, लिक्विड चीज़ भरी है। तो उसने वो क्या कहेगा फिर आगे कि मैंने क्या एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर को उसके अंदर डाल दिया। अब वो स्फीयर डलेगा तो उसके अंदर से पानी, तो क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि जो वाटर जो उसमें गिर गया ना उसका वॉल्यूम बताओ भाई कितना आया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आपने क्या निकालना है, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और जो बॉल डोल ली है उसके अंदर उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो जितना उसकी बॉल उसके अंदर गिरेगी उतना ही वॉल्यूम उसका बाहर निकलना है, नहीं पानी उतना ही बाहर आना है। तो सेम ये क्वेश्चन ये है कि जो इसके अंदर से जो क्यूब कटेगा वो उसी लार्जेस्ट क्यूब कट सकता, स्फीयर कट सकता है जितना उसका डायमीटर होगा, है ना। तो उसकी रेडियस लेगा, बस हमने क्या करना, टोटल वॉल्यूम क्यूब का लेके उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम। आई समझ में? तो सीधा क्या हो जाएगा, देखो क्या करना है सीधा कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग क्यूब। भाई क्यूब का जो वॉल्यूम बचा क्या होगा, देखो क्या करेंगे, क्यूब के वॉल्यूम में से क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, उसमें से क्या करेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बैठिए, तो ये हमारा होता है। बस आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। फिर से वही बात है कि जो इसकी डायमीटर होगा वो क्या करेगा, जो भी स्फीयर क्यूब की जो भी साइड होगी वही सर्कल स्फीयर का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो रेडियस 7 होगी, तो यहाँ पुट कर दो। साइड क्या होगी 14 का क्यूब माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होगी 7 7 7 7 7 कैंसिल। 14 का क्यूब क्या होता है, कितना 2064 74 माइनस, अब देखो इनको
2744 ओके, माइनस अभी इसका कितना आ गया, तो 88 मल्टीप्लाई 7749 अपॉन में 3, तो 2744 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 412 अपॉन में 3, 44 माइनस अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई इसकी करने के बाद 143 आगे भी आ गया एक पॉइंट और 3, चलो अप्रोक्स ये आ गई। तो बस इसमें से इसको माइनस कर देना, जो भी हमारा आंसर आ गया। इसमें से क्या करना आपने, बस 4 में से इसको माइनस कर देना आपने, तो 10 में से 3 7 और यहाँ पे बचे 9, 9 में से 3 का 6, 3 में 7 गए 6, 3 में से 3 0, 7 में से 4 3 और 2 में से 1 1। तो हमारी अप्रोक्स वैल्यू क्या आ गई 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरा आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आएगा आपके। देखो अब ये क्वेश्चन है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इसने क्या कहा, ये नहीं कहा कि दोनों के दोनों का जो वॉल्यूम है या एरिया वो इक्वल है, इन्हें सिर्फ क्या है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या करें, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्या कहा कि जो वॉल्यूम है किसका किसका, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है किसके, उसके सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जी, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, हाँ 2/3 पाई क्यूब। बैठिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सॉरी हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। जेब में क्या निकल गया, कुछ भागा है पता नहीं, उठते जेब में हाथ मारे। बैठिए, देखिए सबसे पहले देखो जब इक्वल टू पुट कर दिए ना, क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर 2 हैं, यहाँ पर आर, तो एक आर बच गई। अब यहाँ बच गया 2/3 आर और इधर बच गया खाली 3। आर की वैल्यू निकाल लूँ, क्या हो जाएगा 3, ये 2/3 तो जा गया, पलटी मारेगा तो कितना आ गया मेरा, आर रेडियस क्या आ गया 9/2। तो रेडियस मेरा 9/2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द डायमीटर। अब डायमीटर रेडियस का क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 9/2, दुगना हो जाएगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन। इफ द रेशो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 1:8 देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब ये क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम है ना 2 स्फीयर के इक्वल है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर की रेडियस क्या मान लिया अपन ने, R1 मान ली। ठीक है, सेकंड की क्या मान ली, सेकंड की रेडियस मान ली हमने R2 मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्या होता है वॉल्यूम, इसका फार्मूला स्फीयर का, फोर बाय थ्री पार। बैठिए, अब दोनों वॉल्यूम इक्वल हैं तो उधर भी 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, यहां तक यस सर। रेशो दे रही है, इक्वल थोड़े दे रखे हैं। तो दोनों का क्या है रेशो इक्वल है, तो
ले भाई रेशो में ले लो इसने 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब दोनों का जो रेशो वो कितना दे रखा है 1:8 दे रखा है। तो 1/8 के हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल पुट कर दिया। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से। अब देखो R1 की भी पावर 3 और R2 की भी पावर 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ R1/R2 लिख सकता हूँ, और दोनों की सेम पावर लिख सकता हूँ 3। तो क्या 1/8, ये क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट। तो R1/R2 1/8 का क्यूब रूट हो गया। अब R1/R2 1 का क्यूब क्या होगा, और 8 2 हो जाएगा। तो यानी कि R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। चलो भाई, तो स्फीयर का जो एरिया का निकालने फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। R1 लेंगे पहले का सरफेस, और दूसरे का 4πr2 का होल स्क्वायर। चलो देखते हो 4π था 4π कट गया, क्या आ गया मेरा R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। फिर से दोनों स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको R1 अपॉन में R2 और पूरे का, इसकी वैल्यू है आपके पास, देखो यार R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 और 2 का स्क्वायर, तो जो रेशो आ गया वो क्या आ गया 1:4। 1:4 जो है वो आ गया। क्या हो गया, सही था? ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा।